हरे कृष्ण। 25वां श्लोक, तीसरा अध्याय। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम्। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम्। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को कैसे कर्म करना चाहिए, मतलब किस ढंग से कर्म करना चाहिए और क्यों कर्म करना चाहिए। दो चीजें हैं। विद्वान जन को, जो विद्वान है, उनको कैसे कर्म करना चाहिए। कैसे मतलब व्हाट टाइप नहीं, हाउ। ठीक है ना। कैसे मतलब किस प्रकार से कर्म करना चाहिए और क्यों कर्म करना चाहिए। ठीक है, संस्कृत देखते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो, जिस प्रकार अविद्वान व्यक्ति, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो, जैसे अविद्वान व्यक्ति अपने कर्म फल से आसक्त होकर यथा कुर्वन्ति, कर्म करता है। भारत मतलब हे भरतवंशी अर्जुन। तो क्या सीखा हम लोगों ने पहले लाइन में कि जो अविद्वान है, जो विद्वान नहीं है, वो अपने कर्म फल से आसक्त होकर कर्म करता है। ठीक, पहली लाइन में। दूसरा, कुर्याद विद्वांस तथा असक्त, कुर्याद विद्वांस तथा असक्त, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो असत व्यक्ति होता है, असत मतलब असक्त, सॉरी, असक्त व्यक्ति मतलब जो आसक्त नहीं है। तो उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति है, जो अपने कर्म फल से आसक्त नहीं है, वो कर्म करता है। क्यों? चिकीर्षु लोक संग्रहम, लोगों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए और दूसरों में अपना उदाहरण स्थापित करने, या दूसरों को उदाहरण देने के लिए वो कर्म करता है। कैसे कर्म करता है? असक्त, बिना कर्म फल से आसक्त हुए बिना। ठीक है, बिना कर्म फल से आसक्त हुए वो कर्म करता है। अब इंटरेस्टिंग है कि जो विद्वान है उसको कर्म मार्ग में जाने की जरूरत नहीं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो आज जो विद्वान, जो ज्ञान, जो आत्म साक्षात्कार में स्थित हो चुका है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, नीड नहीं है। तो इसीलिए जो विद्वान व्यक्ति है वो कर्म मार्ग में उसको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म करता है। किसके लिए? कि जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, जिनको कर्म करने की जरूरत है, उन्हें वो सिखा सके कि भैया कर्म करने कैसे। ठीक है। जो विद्वान व्यक्ति है वो कर्म करता है निरासक्त भाव से, जिससे कि लोग भी निरासक्त भाव से कर्म करना सीखें। वो इसलिए कर्म करता है। दो चीजें हम लोगों ने सीख ली यहाँ पे इस श्लोक में, मोटा मोटा, कि जो अविद्वान, जो विद्वान नहीं है, वो कर्म फल से आसक्त होके कर्म करता है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वो कर्म फल से आसक्त हुए बिना कर्म करता है। और क्यों करता है? जो लोग अविद्वान हैं उनको वो सिखा सके कि निरासक्त भाव से कर्म करना कैसे। ठीक है, अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। सिंपल। पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। यद्यपि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो, तुम कौन? अर्जुन। 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 भगवान बोल रहे हैं यद्यपि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो। परिनिष्ठ मतलब कौन?
निमा बता वेदों को दो। फॉलो करता है, वर्णाश्रम है। दूसरे पे जो जी माता जी क्या है? प्रभु जी दूसरे पे जो आश्रित रहता, मतलब जैसे भगवान, पता नहीं प्रभु जी एग्जैक्टली नहीं मालूम। ठीक है, ओके। केवल भगवान की मर्जी पे रहता है। आयुषी माता जी आप बताइए, परनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? प्रभु जी जो जिसका श्रद्धा भक्ति में हो और वो उदाहरण के लिए कार्य करे। हाँ करेक्ट। परनिष्ठ भक्त मतलब बता चुके हैं कई बार। सनिष्ठ मतलब जिसकी श्रद्धा वर्णाश्रम में है। परनिष्ठ मतलब जिसकी श्रद्धा सिर्फ भक्ति में है, लेकिन वो फिर भी कार्य करता है लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, उसकी श्रद्धा भक्ति में, उसका साधन भक्ति है। लेकिन सनिष्ठ मतलब जिसका साधन वर्णाश्रम। तो हम लोग ने देखा था ना, अर्जुन कह रहा था कि मैं तो एक परनिष्ठ भक्त हूँ, मुझे तो आत्मा और परमात्मा दिख रहे हैं, तो मैं कर्म क्यों करूं? तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, यदि तुम एक परनिष्ठ भक्त हो और ज्ञान में स्थित हो, ज्ञान में स्थित होने का मतलब ये क्या है कि तुम आत्मा के रूप में अपने आप को देख पा रहे हो। भगवान अर्जुन से दो चीजें बोल रहे हैं कि तुम एक तो परनिष्ठ भक्त हो अर्जुन, दूसरा तुम ज्ञान में स्थित हो, तुम देख पा रहे हो अपने आप को आत्मा के रूप में। फिर भी वेद वर्णित अपने नियत कर्मों को लोगों के कल्याण के लिए करो। समझ में आ रही है? कल्याण के लिए मतलब क्या है कि हर व्यक्ति परनिष्ठ नहीं होता, हर व्यक्ति ज्ञान में स्थित नहीं होता। इसी कारण से तुम्हें कर्म करना चाहिए जिससे कि लोग तुम्हें फॉलो करके उस अवस्था को प्राप्त हो जो ज्ञान की अवस्था है। ठीक है, इसी कारण से तुम अर्जुन अन्य लोगों को सिखाने के लिए कर्म करो। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भगवान क्या, भगवान ये चाह रहे हैं कि भगवान क्यों इतना लेके चल रहे हैं। भगवान ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्ट भक्ति कर दो। भगवान जानते हैं कि डायरेक्ट कोई भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, और हर आदमी की चेतना का स्तर, कॉन्शियसनेस लेवल अलग 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 अलग। लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल उनका है, वो ठीक है, लेकिन हर कोई भगवान की भक्ति में भक्ति तक पहुंच सके, हर कोई भगवान की भक्ति करके उनके पास आ सके। तो भगवान का गोल ये है कि भैया हर जो भी लोग हैं किसी भी स्थान पर हों, वो भक्ति के स्तर तक आके भक्ति करके मेरे पास आ सके। तो उनके कहने का मतलब ये है। लेकिन हर कोई डायरेक्ट भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, तो इसीलिए अर्जुन तुम अपने नियत कर्म करो जिससे कि लोग तुम्हें फॉलो करके धीरे धीरे भक्ति के अवस्था तक पहुंचेंगे। इससे लोगों का कल्याण होगा। क्यों कल्याण होगा? क्योंकि वो मेरे पास आ सकते हैं, और इस जगत में वैसे भी सुखी कोई नहीं। ठीक, यह इस श्लोक का तात्पर्य है। तात्पर्य बड़ा सिंपल है। भगवान कह रहे हैं कि भैया अर्जुन तुम परनिष्ठ भक्त हो, तुम ज्ञान में स्थित हो, लेकिन फिर भी तुम्हें नियत कर्म करने चाहिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जो परनिष्ठ भक्त नहीं है, जो ज्ञान में स्थित नहीं। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान की अवस्था में आने के बाद आदमी कर्म नहीं करता। बात समझ में आ रही? कोई सन्यासी भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ देगा, कुछ करेगा ही नहीं, करेगा। और लोगों की धारणा क्या रहती है? अरे ब्रह्मचारी बन गया, अरे सन्यास ले लिया, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं करेगा ये, अब तो तुम कुछ करोगे ही नहीं, तुम्हें वैराग्य हो गया है। उनको पता ही नहीं कि तब तो असली कार्य शुरू होता है। ठीक है, फिलहाल ये सब आगे की बातें हैं, आगे जब अच्छे से पढ़ेंगे क्लियर होगा कि असली सन्यासी भी कौन है। ठीक है, जैसे अज्ञानी लोग फल की आशा से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को अनासक्त होकर के उन कर्मों को करना चाहिए। ठीक, सिंपल कट फॉर्मूला। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था आज कि व्यक्ति हर समय तो भक्ति कर नहीं सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि हर व्यक्ति हर समय तो भक्ति कर नहीं सकता, कि तो जो अदर कार्य कर रहे हैं हम लोग, फिर वो क्या है? और हमारा अदर से भक्ति कोई नहीं कर सकता 24 घंटे, तो हमारा उस समय जब भक्ति नहीं कर रहा है,
तो उस समय हमारा नियत कर्म क्या है, ये क्वेश्चन है कि भाई हर समय भक्ति कर नहीं सकता व्यक्ति 24 घंटे, इतना स्तर तो हमारा है नहीं। तो जितने समय भक्ति करी, लेकिन अन्य जो समय है उसमें हमारा नियत कर्म क्या है, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का आंसर इस परपोर्ट में क्लियर हो गया। ये इंटरेस्टिंग है, जब मैंने पढ़ा हमने कहा अच्छा सही है आंसर मिल गया। आदि के श्लोक में थोड़ा थोड़ा हिंट हो जाएगा, बाकी पूरा देखिए। ठीक है, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावना भावना बाहीन नहीं, भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कौन समझाएगा इस बात? आज आप लोग का टेस्ट की छोटा सा परपुट, तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग इस पे सोचिए कि क्या है, मतलब क्या इसको कैसे बताएंगे आप, इच्छाओं का भेद है होता है, और कुछ एग्जाम्पल दे के कुछ समझाइए क्या है, क्या कहने का मतलब। शुरू करते हैं खुशबू माता जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। मैंने क्वेश्चन नहीं सुना क्योंकि मेरी मदर आ गई थी इस वजह से। जी माता जी, आपने क्वेश्चन नहीं सुना? जी। जी देखिए क्या है, पहली लाइन क्या है कि एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है और जो नॉन कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है, यस प्रभु। उन दोनों में केवल इच्छाओं का भेद होता है। उसको एक्सप्लेन करिए कैसे। एक तो प्रभु जी ये कह सकते हैं कि जैसे जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में होता है तो उसको उसकी जो भी इच्छा होगी वो कृष्ण से जुड़ी होगी, कि मतलब वो अगर खा भी रहा है तो, और जो वो क्या कहते हैं, जो भी काम कर रहा है या जो भी उसके मन में आता है वो सब कृष्ण के लिए आता है। लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं वो, उनके लिए वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे होते हैं कि मतलब मैं ये करूंगा तो खुश हो जाऊंगा, या मुझे इससे खुशी मिलती है, आज मेरा ये मन कर रहा है, तो वो अपने मन मन के लिए करते हैं। तो ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई भी व्यक्ति काम भी करता है, जैसे हम सब लोग काम करते हैं, तो वो भी जो मतलब एक वो भी जो इच्छा होती है, जो उस समय जो इच्छा डेवलप हो रही होती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि जो भी हम ये काम कर रहे हैं इसकी वजह से हम इस काम को कैसे करें कि हम ये कहीं ना कहीं जाके हम इस काम को कृष्ण की सेवा में लगा सकें। इस तरह से होता है। और जो ये लोग करते हैं तो मतलब जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं कि हाँ मतलब किस तरह से मैं ये करूं कि उसका जो भी फल हो उसको मैं अपने और अच्छे से भोग सकूं, ऐसा सोचते हैं। थैंक यू माता जी। आयुषी माता जी, आपका क्या मत है इस पे, क्या कहना है आपका? प्रभु जी, एक पिक्चर था जिसमें एक व्यक्ति था जो बहुत सारा पैसा का ढेर था और वो उसको ऐसे दिखा रहा था जैसे वो उसको नहीं चाहता हो, वो त्याग दिया हो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा भी ऐसा एक फोटो लो जिसमें वो सारा पैसा को ग्रैब कर रहे और भगवान का सेवा में लगा रहे। तो ये हम सुने थे एक पिक्चर में, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि सारे कार्य करने हैं लेकिन भगवान के लिए, ऐसा हम लोग का चेतना होना चाहिए। ओके, थैंक यू माता जी। अबू प्रभु जी, आपकी बारी, क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो माता जी लोगों ने सब बता दिया, मतलब मोस्टली पॉइंट क्लियर कर दिया है। लेकिन ये है कि जो कृष्ण भावना व्यक्ति है या जो इस प्रोसेस में हो भी रहा है, जैसे हम अपनी बात करें, हम पहले नहीं जानते थे कि हमें चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है एज इट इज बात है। तो वो हम कोई पर्पस नहीं होता था कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण भावना में आ जाता है कोई इंसान, तो उसको ये पता रहता है कि ये चीज भगवान की है और हमें वो पर्टिकुलर चीज भगवान की सेवा में ही लगानी है। तो वो हर चीजों को भगवान से कनेक्ट करके भगवान को सेंटर बना के वो काम करता है। अब जैसे आपका जो क्वेश्चन आया था, जैसे चैंटिंग करना और बाकी जो भी भक्ति वाले कार्य हमको दिए गए हैं, इनके अलावा अगर हम ऑफिस जा रहे हैं वो तो हमारे लिए है।
लेकिन अगर हम इसको देखें कि अगर हम जा रहे हैं ऑफिस, तो जो हमें जो भी मनी मिलेगा, मेरा पे मिलेगा, हम कैसे उसको कृष्ण की सेवा में लगा पाए और उससे सेवा हो सके। जैसे 50% हम कृष्ण को दे। हरे कृष्णा बोलिए। ओके, कोई इज एनीवन लेफ्ट? ओके, स्नेहा माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी मुझे नहीं समझ में आया। क्वेश्चन ही समझ में आया आपको? हाँ। देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। जो डिवोटी है और जो नॉन डिवोटी है, तो डिवोटी डिजायर जो करता है और जो नॉन डिवोटी डिजायर करता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो वही बताया जा रहा है, वही पूछा जा रहा है कि डिफरेंस क्यों होता है। जो डिवोटी डिजायर करता है, जो नॉन डिवोटी डिजायर करता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। डिजायर्स में क्यों होता है ऐसा? कुछ कहना चाहती हैं? जो डिवोटी होते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और जो नॉन डिवोटी होते हैं वो अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, मतलब अपनी खुशी ढूंढते हैं। और जो डिवोटी होते हैं वो माता जी? वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हाँ, ये भी पॉइंट बढ़िया है। स्वीट एंड शॉर्ट आंसर बस नहीं है माता जी। यही आंसर है, कितना सिंपल आंसर है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, जो कृष्ण भावना भक्त मनुष्य है, तो जो कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति है, उनमें इच्छाओं का भेद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके कर्मों में भेद हो। इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो डिवोटी है, जो नॉन डिवोटी है, उन दोनों की इच्छाओं में भेद है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन कर्मों में भी भेद हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिवोटी ऑफिस जा रहा है, ये अच्छा भक्त नहीं। बात समझ में आ रही? कोई डिवोटी अकाउंट सेक्शन में है, हाँ अकाउंट सेक्शन में है, अच्छा भक्त नहीं। कहाँ साधना करता है, कहाँ पढ़ता है शास्त्र वगैरह, सिर्फ अकाउंट्स में लगा रहता है। बात समझ में आ रही? दोनों की, जो नॉन डिवोटी और जो डिवोटी, दोनों की डिजायर्स में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कार्यों में हो सकता है डिफरेंस ना हो। इसी को माता जी ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद जी का ही। तो उसके विषय में देखिए, प्रभुपाद जी भी सोच रहे थे कि बहुत पैसा है, और जो एक नॉन डिवोटी वो भी सोचता है बहुत पैसा है, ठीक। और दोनों लोग पैसे के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन एक सोचता है, प्रभुपाद जी सोचते हैं कि मंदिर बनवाया जाए, एक सोचता है बंगला बनाए, ठीक। इसी तरीके से डिजायर्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो मतलब होते ही हैं, लेकिन एक्शन भले हो सकता है एक ही। इसीलिए कहा जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो अविद्वान है, जो बात हो रही श्लोक में, वो कुछ कार्य कर रहा है, और जो विद्वान है वो भी सेम काम कर रहा है, तो यू कांट जज कि ये विद्वान नहीं। कहने का मतलब श्लोक से ये बस होता है, भाई दुर्योधन भी लड़ रहा है, अर्जुन भी लड़ रहा है, लेकिन अर्जुन राज्य चाह नहीं रहा है और दुर्योधन राज्य चाह रहा है। अर्जुन लड़ रहा है कृष्ण की प्रशंसा के लिए, दुर्योधन लड़ रहा है उसको राज्य भोग करना है। दोनों के एक्शन सेम है, बट यू कांट जज कि अर्जुन भक्त नहीं है। बहुत बड़ी सीख है। हो सकता है कि आपको लगे कि अरे यार ये ऑफिस जाता है, ये अच्छा भक्त थोड़ी ना है। ब्रह्मचारी अच्छे भक्त होते हैं, दिन रात सेवा कृष्ण की ना। जो भी, जिसकी भी मानसिक स्थिति, जो उसका एटीट्यूड ये है कि जो मैं ये कर रहा हूँ बस कृष्ण की प्रशंसा के लिए कर रहा हूँ, वो वाकई में डिवोटी। और ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मचारी आश्रम में होते हुए भी इसका ये लक्ष्य ना हो कि मैं कृष्ण के लिए प्रशंसा के लिए कर रहा हूँ। ये सब बड़े सूक्ष्म पॉइंट, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि एक्शंस हो सकता है सेम हो, लेकिन डिजायर्स डिफरेंट होते हैं। कृष्ण भावना भरित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना अमृत के विकास में सहायक ना हो। कृष्ण अर्थम अखिलम, कृष्ण अर्थ अखिलम चेष्टा,
कृष्ण के अर्थ के लिए, मतलब कृष्ण के लाभ के लिए चेष्टा करनी, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करनी है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं कृष्ण की ओर बढ़ूं। हमें ये डेली देखना पड़ेगा अपने रूटीन में कि जो भी हम लोग डेली रूटीन में कर रहे हैं उससे हम कितना कृष्ण के करीब जा रहे हैं और कितना कृष्ण कॉन्शियस में मेरी प्रगति हो रही है। क्लिक करती है बात, क्योंकि जितना आप अपने लिए कर्म करेंगे, अपने फलों को भोगने के लिए कर्म करेंगे, उतना कृष्ण से दूर जाएंगे। जितना फलों को त्याग करते हुए, फलों से अनासक्त होते हुए, फलों को कृष्ण को समर्पित करते हुए चलेंगे, उतना कृष्ण की ओर आगे बढ़ेंगे और उससे ही कृष्ण प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण का क्या एम था कि सब लोग मेरे पास आए। और जब तक व्यक्ति में फलों को भोगने की आशा है तो वो तब तक वो मान रहा है कि वही शरीर है, वही करता है। और भोग का स्वभाव है कि जितना व्यक्ति भोग करता है उतना ही वो और अंधा होता है कि मैं शरीर। ये सब समझ पा रहे हैं बात? ये सब फॉर्मूले कहाँ से क्या लिंक है? यस प्रभु जी। ये बात तो हमें ये देखना है डेली रूटीन में अपने कि हम कहीं सेवा करते करते काम तो नहीं करने लगे, कृष्ण के लिए करते करते कहीं चेंज ये तो नहीं कि अरे ये तो मेरे लिए। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना है कि अरे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग कहते हैं कि मैं अच्छी क्लास देता हूँ, कितने लोग तारीफ करेंगे। ये रखना है कि मैं कृष्ण की प्रशंसा के लिए कर रहा हूँ ये क्लास। ये सब बहुत सूक्ष्म पॉइंट है कि कहीं आप कृष्ण के लिए करते करते कहीं बीच में सोचे कि ये तो मेरे लिए हो रहा है, तो फिर आप तब आप कृष्ण को पसंद नहीं कर रहे हैं, उस समय आप भक्ति नहीं। क्वेश्चन था कि अगर भक्ति तो कर रहे हैं और अन्य अदर एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर नियत कर्म क्या है? नियत कर्म यही है कि आप जो भी करें वो रखें कि मैं कृष्ण की प्रशंसा के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए तो फिलहाल नहीं कर रहा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम कर्म मेरे लिए नहीं कर सकते हो तो कम से कम कर्म फल को त्यागने के बारे में सोचो। क्योंकि कर्म फलों को भोगना तो बहुत डेंजरस है। ये 12वें अध्याय में आएगा, अगर अर्जुन तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो कम से कम कर्म फलों को त्याग करो, कर्म फलों को मुझे दो। ठीक, तो जो व्यक्ति है, जो डिवोटी है, जो कॉन्शियस डिवोटी है, वो ये जानता है कि मैं कृष्ण के अलावा कुछ ना बोलूं, कुछ ना करूं, कुछ ना सोचूं। समझ में आ रहा है? आज एक कोड था, क्या था कोड मिला था आपको? एक्सटर्नल, हाँ, एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ, हाँ, एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ इंटरनल कल्टीवेशन। राइट, अच्छा महाराज जी बोलते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ इंटरनल कल्टीवेशन। जितना आप भक्ति में शुद्ध होते चले जाएंगे उतना एक्सटर्नल सिम्टम्स ये होगा कि ये सारी वस्तु कृष्ण की है, मुझे कृष्ण की सेवा में लगानी है, मैं इस संसार का हूं ही नहीं, मुझे भोग करना ही नहीं। तो ये एक्सटर्नल सिम्टम्स होंगे तब आपको ये मान सकता है कि जब आप भक्ति सही से कर रहे हो। जो डिवोटी है वो जानता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मेरा देहात्म बुद्धि बढ़े, भोग की प्रवृत्ति और बढ़े, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है कृष्ण कॉन्शियस के प्रोसेस। तो वो ऐसे ही कार्य करेगा जो कृष्ण कॉन्शियस में उसको सपोर्ट करेंगे, पुश करेंगे आगे, कृष्ण की ओर और आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है वो कुछ भी होगा, हो सकता है नहाना ही हो सकता है खाना ही। तो ये सब भक्ति नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर कृष्ण को ऑफर कर रहे थे, मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, क्यों? जिससे कि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊँ, तो ये खाना भी मेरा उस समय भक्ति कराएगा। बात समझ में आ रही? गोल इज टू प्लीज कृष्णा, whatever methods you choose, that is also bhakti, if the goal is to please krishna। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं और भक्ति से कर पाएंगे, यही भक्ति। बिकॉज गोल इज टू
प्लीज कृष्णा, ये नहीं सोच रहे हैं आप कि अरे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, टॉपर, पैसा, ये नाम शोहरत फलाना धमाका, ये कर रहे हैं, माइंड में ये चल रहा है कि भाई पढ़ाई करेंगे तो घर वाले टोकेंगे नहीं और भक्ति भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो ये भी भक्ति है, ये सब आगे परपोर्ट आने वाला है, इसीलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे कि परपोर्ट सिर्फ पढ़ना रहे। आई होप आंसर क्लियर हो रहा होगा कि जो भी आप कर रहे हैं भक्ति के अलावा, डायरेक्ट भक्ति के अलावा, मतलब जो स्वरूप सिद्धा भक्ति है, जो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस हैं, उनके अलावा आप जो भी कर रहे हैं जिससे कि वो 9 प्रोसेस आप और अच्छे से कर पाए, वही भक्ति। मैंने क्या बोला? जो 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति आप कर रहे हैं उसके अलावा आप जो भी कार्य कर रहे हैं जिससे आप उन 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति को और अच्छे से फॉलो कर सके, वो भी भक्ति ही है। ठीक है, आगे और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करता डिवोटी जिससे कि उसे कृष्ण कॉन्शियस में बाधा बने, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है, कर सकता है, कर्मों में भेद नहीं होगा लेकिन इच्छा में भेद। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इन तृप्ति के लिए करता है, नॉन डिवोटी, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। ठीक, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, ये आप कैसे जान पाए कि मुझे जो भी कार्य करना है वो कृष्ण की तुष्टि के लिए करना है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन, 5 मिनट और लगेगा। आई रिक्वेस्ट टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।